कैसे हैं आप लोग। तो आज के लेक्चर में हम लोग सॉलिड स्टेट से विगत कुछ वर्षों में मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट, जिसे आजकल आप नीट कहते हैं, पूछे गए न्यूमेरिकल क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले। तो हम लोग देखते हैं कि इन 7-8 सालों में मेडिकल के डिफरेंट एंट्रेंस टेस्ट में सॉलिड स्टेट से न्यूमेरिकल कैसे पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ 2 क्वेश्चन हम लिखे हैं। ए गिवन मेटल क्रिस्टलाइज आउट विथ ए क्यूबिक स्ट्रक्चर्स हैविंग एज लेंथ दिया हुआ है। इफ देयर आर 4 मेटल एटम इन 1 यूनिट सेल, व्हाट इज द रेडियस। यानी यहाँ देखिए ए दिया हुआ है, आपको आर पूछ रहा है। यदि ये सिंपल क्यूब रहता तो सर ऐसे आप कर देते सीधा R = A/2 नहीं, लेकिन आपको हम बताए थे कि इसमें ऐसा नहीं हो सकता। BCC और FCC में आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि देखिए आपको FCC ये सब स्ट्रक्चर आप बनाए हुए हैं, बनाने का जरूरत तो नहीं था, लेकिन फिर भी चलिए देखिए यहाँ आप ऐसे FCC में देखिए यहीं पर कांटेक्ट में रहता है। ये देखिए, ये देखिए यहाँ इसको और अच्छा से थोड़ा कर दिएगा। देखिए ये आपका क्या है, फेस डायगोनल है। ठीक है सर। तो यहाँ देखिए कितना होता है, ये आपका 4R = √2A होता है। ये फेस डायगोनल के केस में है ना। फेस डायगोनल के केस में आपका यही आपको, तो R = क्या करेंगे आप, √2A/4 है ना। इसको आप कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2√2A। तो 2√2 का वैल्यू आप इसको निकालने पड़ेगा। यहाँ देखिए इसका वैल्यू जो आप निकालिएगा तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ इसको ये A/2√2 हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसको आप कीजिए। A का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 361.414। ये आप कीजिएगा लगभग आपको यही 127 पिकोमीटर कैलकुलेट कीजिएगा, इसके बराबर हो जाएगा। इसको आपने क्या किया, ये आप जानते हैं, ये 1 2 3 4 R के बराबर ये फेस डायगोनल होगा। तो इसी से आप R का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ क्या किया, R = इतना, इसका आप ये बराबर हो जाता है ये 2, A का वैल्यू डाल दें। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। जबकि दूसरे क्वेश्चन में देखिए, इफ द लेंथ ऑफ द क्यूब, इफ A इज द लेंथ ऑफ क्यूब डिस्टेंस बिटवीन बॉडी सेंटर एटम एंड कॉर्नर एटम। A क्या है, ये देखिए यहाँ बॉडी सेंटर के बारे में, यहाँ है देखिए, यहाँ ये बॉडी सेंटर के बारे में है। इस कोना से आप इस कोना में ऐसे आप यदि जाइएगा, ठीक है सर, तो यहाँ आपका ये बॉडी डायगोनल हो जाता है। ये बॉडी डायगोनल, यहाँ ये फेस डायगोनल होता है। ये बॉडी डायगोनल है, देखिए 1 2 3। यदि ये R मान लीजिए कि ये A9 का R मान लीजिए, तो 1 के टाइन का R+R+ सब पढ़ा हुआ है। ये क्या हो जाएगा, ये बॉडी डायगोनल आपका 2R- + 2R- √3A। ये बॉडी डायगोनल होता है, जबकि यहाँ फेस डायगोनल के लिए। तो ये हो गया कितना, क्या कहता है तो ये 2R + R- √3A हो गया। ये देखिए अब क्या कहता है, इफ द A इज द लेंथ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन बॉडी सेंटर एंड 1 कॉर्नर। यानी A यदि ये क्या हो, बॉडी सेंटर और किसके, बॉडी सेंटर और कॉर्नर का लेंथ हो, हैं, तो कहता है कि यदि आप उसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ देखिए ही इज द लेंथ ऑफ द साइड, यहाँ से छूट गया था, साइड ऑफ क्यूब है ना। तो निकालना क्या है, डिस्टेंस बिटवीन बॉडी सेंटर एंड कॉर्नर एटम।
यानी बॉडी सेंटर और कॉर्नर इसके बीच में, यानी हमको निकालना है हाफ ऑफ द बॉडी डायगोनल, यही निकालना है, नियरेस्ट अप्रोच ये निकालना है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आर प्लस आर माइनस, ये इसी को आगे बढ़ा दीजिए यहाँ, ये क्या हो जाएगा, ये आर प्लस एंड आर माइनस इक्वल टू √3/2। ये बॉडी सेंटर और कॉर्नर एटम, ये मेरा बॉडी सेंटर का और ये कॉर्नर, क्या कहता है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बॉडी सेंटर एटम एंड वन कॉर्नर एटम, यानी ये कॉर्नर और इसके बीच का डिस्टेंस। तो ये आर प्लस हो गया, हम मान लीजिए आर प्लस है, ये कॉर्नर वाला का आर माइनस, तो ये यानी बॉडी डायगोनल का हाफ हम कर दिए, तो इस हिसाब से हमारा ये। तो चलिए इसको कॉपी कीजिए। देखिए यहाँ एक क्वेश्चन लिखे हैं, ये मेटल क्रिस्टलाइज विथ एफसीसी लैटिस, एक मेटल क्रिस्टलाइज होकर एफसीसी लैटिस बनता है जिसका एज लेंथ दिया हुआ है, एज लेंथ ए दिया हुआ है कितना, 408 पिकोमीटर। द डायमीटर कह रहा है कि डायमीटर निकालिए, डायमीटर तब निकलेगा जब हम रेडियस निकालना हो, रेडियस। तो एफसीसी के केस में आपको पता है क्या करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ क्या होगा, फॉर एफसीसी जानते हैं, फॉर एफसीसी 4R, ये फेस डायगोनल वाला हो जाता है, तो R इक्वल टू क्या, √2a/4 है, इसी को जस्ट आप बनाए थे, तो इक्वल टू R इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/2√2, a आपका कितना है 408, ये 2 × 1.414 कीजिएगा, ये 144 पिकोमीटर के आसपास आता है, ये आएगा। तो आपको क्या कह रहा है, डायमीटर निकालिए, ये ना डायमीटर, तो D इक्वल टू क्या होगा, 2R, हाँ, तो 2 × 144 कर दीजिएगा, तो 288 पिकोमीटर, यानी रेडियस निकाल दिए हम एफसीसी के फार्मूला से, हाँ, और तब हम डायमीटर सीधा ही निकाल, ठीक है सर, आसान है। ये जो क्वेश्चन है, ये जो भी है, AB क्रिस्टलाइज BCC एज लेंथ दिया हुआ है, AB क्रिस्टलाइज होकर के BCC बनाता है जिसका एज लेंथ दिया हुआ है 387 पिकोमीटर। तो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ऑपोजिटली चार्ज आयन, वही, यानी दिस इज द हाफ ऑफ द, यानी द हाफ ऑफ डिस्टेंस ऑफ बॉडी डायगोनल, यही ना होता है, बॉडी डायगोनल, ये हम लोग बहुत अच्छा से इसको डिस्कशन कर चुके हैं, कहाँ, इसके पर जब पढ़ रहे थे हम लोग थियरी इसका, तो ये इक्वल टू कितना, इक्वल टू ये बॉडी डायगोनल का फॉर्मूला जस्ट आप देखें, तो यही डिस्टेंस ना हो क्या सर, ये आपका क्या है, बॉडी डायगोनल है, उसका वैल्यू ये हो गया, ये 4R है ना, अभी जस्ट बनाए थे, ये 4R भी हो सकता था यदि एक ही एटम हो तो, लेकिन केटायन एनायन हो तो वही है, ये 4R ही है, लेकिन ये केटायन 2R प्लस 2R माइनस 4R ही है, लेकिन केटायन एनायन है तो 2 अपोजिटली आयन के बीच से, ये डिस्टेंस पूछ रहा है, ये R माइनस इक्वल टू √3a/2, यदि इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा सर, तो √3 × a का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 387/2, ठीक है सर। इसको आप कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करने पर, तो इसको आप कैलकुलेट जब कीजिएगा, ये आपको आएगा 335 पिकोमीटर, इसका वैल्यू डाल करके ये कीजिएगा तो 335, यानी कैलकुलेट कर देना है। तो ये देखिए आपका, ये जस्ट आप प्रीवियस क्वेश्चन बनाए थे, जस्ट पहले हम बनाए थे दूसरे नंबर पर, वो है सेम है, बस ये क्या है सर, ये एफसीसी रहेगा तो ये फेस डायगोनल हो जाता है, तो ये बीसीसी रहेगा तो ये बॉडी डायगोनल है, और ये देखिए यहाँ 4R होता है, यहाँ भी 4R हो सकता है, लेकिन केटायन एनायन है तो 2R प्लस 2R माइनस करके हम लोग इसका हाफ डिस्टेंस करके निकाल देंगे, ये है। तो चलिए कॉपी कीजिए इसको। देखिए क्वेश्चन है, लिथियम क्रिस्टलाइज इन BCC, लिथियम क्रिस्टलाइज होकर BCC स्ट्रक्चर बनाता है, इफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ यूनिट सेल दिया हुआ है, तो कह रहा है एटॉमिक रेडियस निकालिए। फिर
सेम क्वेश्चन है, यानी ए दिया हुआ है 351 पिकोमीटर, बीसीसी है तो रेडियस पूछ रहा है। तो बीसीसी के केस में अभी बताए थे, क्या बताए थे कि 2r प्लस 2r माइनस दैट इज √3a, ये क्या होता है, ये बॉडी डायगोनल होता है, डायगोनल। लेकिन केटायन एनायन रहे तब ना, यदि सब एक ही तरह का आयन हो तो दिस बिकम कितना 4r √3a। तो r इजकल टू क्या होगा √3a/4। √3 का वैल्यू आप 1.732, a का वैल्यू आपका कितना है 351 बाई आपका 4 कर दीजिए, ये आपका 152 पिकोमीटर के, आप इसको कट कीजिएगा तो 152 पिकोमीटर। यदि इसी क्वेश्चन में यहाँ बीसीसी के बदले यदि एफसीसी रहता, यहाँ एफसीसी रहता तो आप क्या करते 4r इजकल टू √2a करते। देखिए यहाँ पर लेकिन चूंकि ये बीसीसी तो ये आपका क्या होता है फेस डायगोनल। तो आप इसको ऐसे ही देखिएगा, इसको कॉपी कीजिए। देखिए क्वेश्चन है ये बहुत सिंपल है, इसको हम लोग कितना बार देखें। सीजियम ब्रोमाइड बीसीसी स्ट्रक्चर में उसको क्रिस्टलाइज किया जाता है, यूनिट सेल यानी एज लेंथ दिया हुआ है, एज लेंथ देखिए 436.6 पिकोमीटर यानी इतना मीटर। एटॉमिक मास देखिए सीजियम ब्रोमाइड का, सीजियम का दिया हुआ है, ब्रोमीन का दिया हुआ है, तो निश्चित रूप से दोनों का आप जोड़िएगा, हाँ, तो आपको 213 ये AMU आ गया। एवोगाड्रो नंबर दिया हुआ है, 6.022 × 10⁻23 दिया हुआ है। तो कह रहा है कि डेंसिटी निकालिए। हाँ, चूँकि ये बीसीसी है तो जेड कितना हो जाएगा 2, चूँकि ये बीसीसी है, तो इक्वल टू जेड इंटू एम NA इंटू AQ। इस फार्मूला पर रख दीजिए। इस फार्मूला पर रखने के बाद जो आएगा वही आपका यही है जिसमें कैलकुलेशन होता है। तो इसको बनाते समय आप ज़्यादा ये कैलकुलेट करने पर ये आपको 4.25 ये वाला है 4.25 ये वाला आंसर है 4. ये कैलकुलेशन है, आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा। ये जब भी कंपटीशन में इस टाइप का क्वेश्चन आए तो यही मत समय लगाने दीजिएगा, इसमें कैलकुलेशन आएगा तो आप इसको आराम से बाद में बनाइएगा, क्योंकि इस समय आपको ज़्यादा लग जाएगा, बनने में आसान होगा लेकिन समय ज़्यादा लगेगा कैलकुलेशन का, तो इसको आप सावधानीपूर्वक बनाइएगा। चलिए कॉपी कीजिए। देखिए यहाँ क्वेश्चन है, एक सॉलिड XY हैज NaCl टाइप स्ट्रक्चर। एक सॉलिड है XY जिसका स्ट्रक्चर कैसा है NaCl टाइप का स्ट्रक्चर। केटायन का रेडियस दे रहा है तो एनायन का रेडियस पूछ रहा है। तो आपको एक हम डाटा बनाए थे और इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंट स्ट्रक्चरल टाइप का, बीसीसी टाइप का, टेट्राहेड्रल टाइप का, ऑक्टाहेड्रल टाइप, ये सब का हम एक इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम और सबका लिमिटिंग रेडियस रेशियो बताए थे। एक डाटा एक चार्ट बना करके हम दिए थे, या फिर आपको भी पता होगा। तो NaCl टाइप्स में आप याद कीजिए लिमिटिंग रेडियस रेशियो, NaCl टाइप का जा करके देखिए, है ना सर, कितना होता है रेडियस रेशियो, वो केटायन प्लस ये 0.414 होता है। यहाँ R का केटायन का वैल्यू दिया हुआ है रेडियस का इतना R-, तो बस इसको याद रखिएगा, ये आसान है, मुफ्त में आपको नंबर 414 दे रहा है। कैलकुलेट कीजिएगा तो 122 इतना 275 किलोमीटर आसान है।
इसको हम लोग क्या किए, तो आप देखिएगा किस टाइप का स्ट्रक्चर है। NaCl टाइप है, सीजियम हैलाइड टाइप्स है, किस फ्लोराइड टाइप का है, किस ढंग का टाइप का है, उसके हिसाब से आपको याद करके रखना पड़ेगा। इस हिसाब से आप लिमिटिंग रेडियस रेशियो का आधार पर इस टाइप के क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। चलिए कॉपी कीजिए। देखिए एक क्वेश्चन है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन का हम नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट में डिस्कशन कर चुके हैं। द रेशियो ऑफ Fe3 प्लस एंड Fe2 प्लस आयन पूछ रहा है कि क्या होगा इस क्वेश्चन में। ईच द रेशियो ऑफ Fe3 प्लस Fe आयन में ईच कौन सा होगा। तो आप जानते हो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं कि 0.9 है, O 1.0, ठीक है। चार्ज बैलेंस होना चाहिए। ये आपका दो तरह का है, Fe2 प्लस और Fe3 प्लस ऐसा बनवाए हुए हैं। यदि यह x मानते हैं तो ये क्या होगा, ये 90 - 6 या 0.9 - 6। इसको हम 100 लेकर के बनाएंगे तो इस हिसाब से ये 2, ये क्या होगा 2x प्लस 3 90 - 6 इक्वल टू, यहाँ क्या करेंगे 2 × 100। इसको हम बताए हुए हैं। यदि इसको ऐसे करते आप 2x प्लस 3 0.9 - 6, तो यहाँ आप सीधा क्या करते 2 कर देते, 2 × 1 कर देते, यहाँ 1 ले लेते हैं। दोनों में से किसी से आप आगे बढ़िए। चलिए हम इसी से आगे बढ़ते हैं। हाँ, कोई एक से आगे बढ़िए तो आप देखिए आप निकाल सकते हैं। ये कितना है 2x प्लस इतना माइनस 3x 200 या माइनस x इक्वल टू 200 माइनस 270 माइनस x इक्वल टू 70 माइनस 70 इससे ये x इक्वल टू 70। x 70 अब आ गया तो x 70 का मतलब है, x 70 है मतलब Fe2 प्लस Fe2 x के बराबर है, यानी ये 70 हो गया। तो Fe3 प्लस कितना है 90 - x है, यानी ये 90 - 70 यानी हो गया ये 20। तो किसका पूछ रहा है, रेशियो ऑफ Fe3। दस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप क्या कीजिएगा, Fe3 प्लस कितना है, रेशियो किसका Fe3 प्लस और Fe2 प्लस का पूछ रहा है। तो Fe3 प्लस का कितना है 20, Fe2 प्लस का 70 इंटू परसेंटेज पूछ रहा है, नहीं रेशियो पूछ रहा है। तो इसका आप रेशियो निकालिए, कैलकुलेट कर दीजिएगा तो ये आपको ये आ जाएगा, निश्चित रूप से यही आएगा आपका। तो इसको आप इसका निकालिए, ये रेशियो कीजिएगा तो यही आपका। लेकिन क्वेश्चन आपसे यदि रेशियो Fe2 प्लस बाई Fe3 प्लस पूछता तो आपको अपने हिसाब से इसको जैसे क्वेश्चन करेगा आप इसको कर लीजिएगा। चलिए कॉपी कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन है, इन ए कंपाउंड एटम Y forms CCP lattice and those of X occupy 2/3 of tetrahedral bytes। फॉर्मूला निकालिए। यहाँ देखिए क्या कहता है कि Y जो है क्यूबिक लैटिस यानी जो पैकिंग में मेन क्यूब को बनाने में है, जबकि X क्या है 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल यानी वाइट्स पर है। X कहाँ है, Y कहाँ है मेन क्यूब बनाने में है, जबकि X कहाँ है टेट्राहेड्रल वाइट्स पर है, पूरे टेट्राहेड्रल वाइट पर नहीं, 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वाइट्स पर। तो चलिए आप जानते हैं इन CCP जो कि FCC के बराबर होता है, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम या नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना होता है, यूनिट सेल 4 होता है। यदि BCC रहता था 2 हो जाता है ना, यदि ये CCP के बदले BCC रहता था कितना होता है 2 होता है, ठीक है सर। यदि HCP रहता तो 6 हो जाता। तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इतना है। तो नंबर ऑफ, याद कीजिए, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल बाइट्स, इस जगह जरूरत नहीं है लेकिन ऑक्टाहेड्रल बाइट्स कितना होता है, ये 4 होता है।
यहाँ हमारे इसका जरूरत नहीं। हाँ, तो नंबर ऑफ इसकी जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइट्स, टेट्राहेड्रल वाइट्स क्या होता है 2 × 4, क्योंकि डबल होता है। चूँकि याद कीजिए नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, यानी जितना होगा उतना ही होता है। जबकि नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइट क्या होता है 2 × n, यानी इफेक्टिव नंबर जो होता है नंबर पर यूनिट सेल का उसका 2 गुना। यानी ये हमारा n हो तो ये मेरा n होगा, और ये कितना होता है ये 2n होता है। याद कीजिए थ्योरी में जो आप पढ़े थे, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल यदि n है तो ऑक्टाहेड्रल वाइट का संख्या उतना ही हो जाता है, टेट्राहेड्रल वाइट का संख्या उससे दुगुना हो जाता है। इस आधार पर हमने यहाँ लिख दिया। चलिए ठीक है सर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आप आइए क्वेश्चन के हिसाब से कि आपका y कहाँ है, पैकिंग में है नहीं, तो नंबर ऑफ y एटम आपका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि ये पैकिंग में इन्वॉल्व हो रहा है। और नंबर ऑफ x कितना होगा, नंबर ऑफ x कितना क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइट्स का 2/3, ये क्या 16/3 हो गया। हाँ, तो आपका x कितना है और y कितना है, x कितना है 16/3 और y कितना है, y है 4, तो ये कितना हो जाएगा 16 × 12, यानी ये 4 × 3, यानी फार्मूला आपका क्या हो जाएगा x4 y3, ये समझ। चलिए कॉपी कर लीजिए। देखिए यहाँ क्वेश्चन है जो 2018 के नीट में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कंपाउंड फॉर्म बाय केटायन C, ये कंपाउंड बनता है केटायन C से, देखिए C से एंड एनायन A से। केटायन मेरा यहाँ C है और एनायन A है, ठीक है सर। जहाँ A कहाँ है, A बनाता है SCP का मेन क्यूब, द एनायन फॉर्म SCP लैटिस मेन क्यूब बनाता है, जबकि केटायन C जो है वो ऑक्टाहेड्रल वाइट्स पर रहता है। और वो सभी ऑक्टाहेड्रल वाइट्स पर नहीं रहता है, 75% ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइट पर रहता है। तो कहता है फार्मूला कंपाउंड्स का निकालिए। तो चलिए आप जानते हैं इन HCP नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स कितना होता है, BCC में 2, FCC या CCP में 4 और HCP में जस्ट आप देखिए इसमें 6 होता है। हाँ, तो ये आपका तो नंबर ऑफ A एटम A यानी एनायन, नंबर ऑफ A मतलब एनायंस क्या है फॉर्म मेन क्यूब बनाता है, तो इसकी संख्या कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्योंकि जितना इफेक्टिव एटम होता है उतना ही वो उसका संख्या हो जाएगा। हाँ, तो ये n मान लीजिए। तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइट्स कितना होगा, ऑक्टाहेड्रल वाइट्स पता है जितना एटम होता है उतना ही ये, यदि ये n है तो ये भी वो उतना ही हो जाएगा, 6 ही हो जाता है। और टेट्राहेड्रल दुगुना हो जाता है, जानते ही, ये दोनों हो गए। A का संख्या आपका निकल गया, चूँकि वो इफेक्टिव एटम जो SCP में इन्वॉल्व होता है, चूँकि वो मेन क्यूब के बनाने में इन्वॉल्व होता है एनायंस, दैट्स वाई इन SCP the effective number of atom is equal to 6, that's why the number of anions is equal to 6, यानी 6 हो गया। और हमने फिर लगा दिया कि नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइट्स 6 होगा, क्योंकि वो दोनों के इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम के बराबर होता है। अब हमको केटायन का संख्या निकालना है C का। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या दे रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कह रहा है कि C जो है नंबर ऑफ C एटम्स क्या है, कहता है कि 75% ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइट्स कितना है 6 का 75% ही उसका संख्या है। तो कितना हो गया ये आपका, आप इसको
कीजिए तो ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और हो गया। तो ये देखिए, इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना होगा। तो इसको आप क्या कर दीजिएगा, यहाँ से ये, फिर ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 9/2। तो आपका सी का संख्या निकल गया और आपका ए का संख्या निकल। ए कितना है और सी कितना है, पहले सी लिखे। अच्छा चलिए, सी और ए। सी कितना है 9/2, ए कितना है आपका 6। ये कितना हो गया, ये 9 × 12। इसको आप कर दीजिए तो ये 3 × 4, आपका क्या हो जाएगा C3 C3। अब देखिए, इसको आराम से कर सकते हैं बना करके। इसको देखिए, इसको यहाँ सबका वैल्यू डाल दिए, देन इसको कॉपी कर ली। देखिए, इस क्वेश्चन में कहता है स्ट्रक्चर ऑफ मिक्स ऑक्साइड इज CCP। मिक्स ऑक्साइड है वो CCP टाइप का है, जिसमें क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ मिक्स ऑक्साइड, क्यूबिक यूनिट सेल जो मिक्स ऑक्साइड का बनता है, इज कंपोज्ड ऑफ ऑक्साइड आयन। यानी मेन क्यूब के बनाने में CCP टाइप का जो स्ट्रक्चर बना है, उसके मेन क्यूब को बनाने में ऑक्साइड आयन का उपयोग हुआ है। ठीक है। 1/4 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइट्स आर ऑक्युपाइड बाई डाइवैलेंट A, यानी A2+ के द्वारा कहाँ हुआ है, टेट्राहेड्रल वाइट्स को ऑक्युपाई किया गया। और वो टोटल टेट्राहेड्रल वाइट्स को नहीं, 1/4 ऑफ टेट्राहेड्रल वाइट्स को। ठीक है। एंड ऑक्टाहेड्रल वाइट्स आर ऑक्युपाइड बाय मोनोवैलेंट B, जबकि ऑक्टाहेड्रल वाइट्स को B ऑक्युपाई किया है। तो फॉर्मूला निकालें, यानी ऑक्साइड आयन का उपयोग O का कहाँ हुआ है, मेन क्यूब को बनाने में, CCP के मेन क्यूब को बनाने में, जबकि A2+ यानी A डाइवैलेंट मेटल आयन A2+ का यूज कहाँ हुआ है, टेट्राहेड्रल वाइट्स पर रख करके बनाने में। तो पूरे टेट्राहेड्रल वाइट्स पर नहीं, 1/4 ऑफ टेट्राहेड्रल वाइट्स पर उसको प्लेस्ड करके ये CCP बनाया गया है। जबकि B+ मोनोवैलेंट मेटल B+ का यूज हुआ है इन प्लेसिंग ऑक्टाहेड्रल वाइट्स पर। तो चलिए, इसको कैसे क्या कीजिएगा, इन CCP का मतलब है FCC, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम, हाँ, या नंबर ऑफ एटम पर यूनिट से लिए 4 हो गए। तो आप जानते हैं नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइट्स कितना होगा, यदि यह n होगा तो ये भी 4 हो जाएगा। और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइट्स वो कितना होगा, निश्चित रूप से 2 × 4 यानी 8 होगा। अब आप देखिए, नंबर ऑफ ऑक्साइड आयन यानी O2-, वो कितना होगा, वो मेन क्यूब को बनाने में यूज हुआ है ना, मेन क्यूब को बनाने में हुआ है, तो उसका संख्या 4 हो जाएगा। नंबर ऑफ A2+, हाँ, वो कितना होगा, वो क्या है, 1/4 ऑफ टेट्राहेड्रल वाइट्स है। तो 1/4 कितना, टेट्राहेड्रल वाइट कितना है 8, देखिए कितना हो गया, ये 2 हो गया। नंबर ऑफ B का संख्या कितना होगा, B+ यानी मोनोवैलेंट है, वो ऑक्टाहेड्रल वाइट्स पर आता है। तो ऑक्टाहेड्रल वाइट कितना है 4, तो इसलिए इसका संख्या 4 हो गई। ठीक है सर, यानी ABO, A का कितना है संख्या 2, B का कितना है 4, O का कितना है 4, ये कितना हो गया 1 2 2, यानी AB2O2, AB2 कहाँ है, AB2O2।
ये समझ में आएगा सर? नंबर ऑफ ये इफेक्टिव या नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम या नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल जो होता है वही उसके ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का बराबर होता है। ये जो संख्या आपको एफसीसी में 4 है, एफसीसी में 4 है, बीसीसी में 2 होता है, एचसीपी रहता तो 6 बना ही है। और तो इस हिसाब से आप क्या कर देंगे, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का संख्या उसके बराबर होता है, टोटल उसके जस्ट दुगुना हो जाता है। अब आपको चूँकि मेन क्यूब के बनाने में ऑक्साइड आयन का यूज हुआ है, तो ऑक्साइड आयन का यूज हुआ है तो जितना इफेक्टिव एटम्स होगा उसका एफसीसी का वही उसका ऑक्साइड आयन का संख्या हो जाएगा। एंड देन क्वेश्चन में कहता है कि ए का कितना है, तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड सभी टेट्राहेड्रल वॉइड पर नहीं, ए 2 प्लस कहाँ रहता है 1/4 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, तो 1/4 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कर देंगे। बी प्लस कहाँ रहता है, तो वो बी प्लस कहाँ रहता है, तो वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पर रहता है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का संख्या कितना है 4 है, तो 4 रख दिया एंड देन रेशियो निकाल दिए। चलिए बनाइए, कॉपी कीजिए। देखिए क्वेश्चन ये 2019 के नीट में पूछा हुआ है। तो देखिए एक आयरन है जो बीसीसी स्ट्रक्चर है रूम टेम्परेचर पर, आयरन है जो बीसीसी स्ट्रक्चर है रूम टेम्परेचर पर, और उसको हम 900 से ऊपर टेम्परेचर पर इसको गर्म करते हैं तो ये एफसीसी में चेंज हो जाता है। तो कहता है दोनों का डेंसिटी का रेशियो निकालिए, तो रेशियो द डेंसिटी ऑफ आयरन एट रूम टेम्परेचर यानी बीसीसी से एफसीसी यानी 900 पर यानी एफसीसी पर निकालिए। तो देखिए एट रूम टेम्परेचर पर ये क्या है, बीसीसी है, इससे जेड यहाँ इतना होगा नहीं, और यहाँ इसका एजलेंथ का चूँकि बीसीसी है तो आपका एजलेंथ आप क्या होता है 4 √3 ये होता है ना सर, इसलिए ए = क्या होगा 4r/√3 ये होगा। तो यहाँ आपको डेंसिटी का फॉर्मूला इस पर डालना होगा। वैसे ही यहाँ यदि यह एट 900 पर ये एफसीसी में चेंज हो जाता है तो एफसीसी में जेड कितना हो जाएगा 4, और ये आपका ए का कितना होता है 2√2r। ये देखिए ये आप जानते हैं कितना होता है। अब दोनों का डेंसिटी का ये निकाल दीजिए। क्या दोनों का डेंसिटी यदि आप निकालते हैं तो इस हिसाब से आप क्या कीजिएगा, ये देखिए यहाँ डेंसिटी जेड, डेंसिटी यदि निकालिए तो जेड m/n/a × a³। तो जेड यहाँ कितना हो जाएगा 2m, n रहने दीजिए, ये कितना है 4r इतने का क्यूब हो गया। वैसे ही यहाँ इसका एफसीसी का डेंसिटी यदि आप निकालिए तो जेड m/n/a³, जेड यहाँ कितना हो जाएगा 4m रहने दीजिए 2√2r का क्यूब। तो ये कब है 900 डिग्री पर डेंसिटी है, ये कब है आपके रूम टेम्परेचर यानी 25 डिग्री C पर है। तो दोनों का रेशियो निकाल दीजिए, डेंसिटी एट 25 डिग्री C यानी रूम टेम्परेचर, डेंसिटी एट 900 यानी बीसीसी टू एफसीसी, तो ये कितना हो जाएगा 2 × m/na। अब यहाँ से कैलकुलेशन है सर, आप इसको कैलकुलेट करते रहिए, √3 का क्यूब बाई ये 4 × m/na × 2√2 का क्यूब। ऐसे जाइएगा आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 3√3/4 × √2 तो आप इसको आराम से। तो देखिए सर इसमें क्वेश्चन जो 10 साल में क्वेश्चन हम देखे हैं इसमें इसी टाइप सबका आता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही आता है, लेकिन इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बहुत अच्छा बनता है। और हमको नहीं लगता है कि आप सारे वीडियो को बहुत अच्छा से मेरे क्लास आप अच्छा से देखे होंगे तो और उसको उस पर क्वेश्चन बनाएंगे तो
तो एक भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन हम डिस्कस नहीं किए हैं, लेकिन आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी यदि बनाएंगे तो आप आसानी से बन जाएगा। तो न्यूमेरिकल इतने ही टाइप्स का आता है सर, और भी आप देखिए बनाइए। और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हमने यहाँ डिस्कस नहीं किया, आप मेरे वीडियो को देखिए, दोबारा उसको देखिए और उससे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइए। हमको लगता है सारा क्वेश्चन आपको बन जाना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं, बाय, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।